जिसका नाम है आमाल, उसके दाहिने हाथ में, उसके सीधे हाथ में, उसके राइट हैंड में दे दिया जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। वो दुनिया वालों से कहेगा हा उमुक़रऊ किताबिया, ओ लोगो ये देखो, ये है मेरी किताब, ये है मेरा नाम आमाल, ये है मेरी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था, मुझे पता था मुझे मेरा हिसाब मिल करके रहेगा। मुझे मालूम था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने दुनिया में अल्लाह को राजी करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी थी, बड़े इम्तिहानात दिए थे। जब दुनिया वाले बदकारी में डूबे हुए थे, मैंने अपनी जवानी को बचा के रखा था। जब फजर की नमाज के टाइम दुनिया वाले सोए रहते थे, मैं अपनी नींद को कुर्बान करके हय्या अलस सलाह की आवाज पर और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज पर मस्जिद में जाया करता था। जब दुनिया वाले बेहयाई और बेपर्दगी में पड़े हुए थे, मुसलमान औरत कहेगी, मुसलमान लड़की कहेगी, ऐ अल्लाह मैंने अपनी शर्म हया को बचा के रखा, मैंने अपनी लाज को बचा के रखा। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे पता था, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। दुनिया में बेचारा ईमान वाला ऐसा भी होता है, झोपड़पट्टी में रहता है, गरीब रहता है, ढंग का खाना नसीब नहीं होता, ढंग का मकान नहीं है, ढंग का कपड़ा नहीं है। लेकिन आज अल्लाह कहता है फहुवा फी ईशतिर रादिया फी जन्नतिन आलिया, मेरे बंदे आज तुझे बड़ी बेहतरीन जिंदगी मिलेगी, तुझे लग्जरी लाइफ मिलेगी, तुझे बेहतरीन मकान मिलेगा, तुझे तमाम नेमतें खाने पीने को मिलेगी। तू दुनिया में हमें राजी करने के लिए तूने बहुत सारी चीजों को कुर्बान कर दिया, लेकिन मेरे बंदे आज तेरे खाने पीने के दिन हैं। फरमाया फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया, जन्नत में जो पेड़ होंगे, जो फलों के दरख्त होंगे, उस पेड़ से फल को तोड़ने के लिए उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब जिस फल को खाने की वो तमन्ना करेगा, वो आरजू करेगा, वो फल उसकी गोद में आ जाएगा, वो फल उसके हाथों में आ जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, मेरे बंदो आज तुम्हारे खाने पीने के दिन है, तुम्हारे मौज करने के दिन है। तुमने दुनिया में हमको राजी किया था, तुमने दुनिया में नेक अमल किया था, आज तुम्हारे खाने पीने के दिन है। ये हो गया पास। अब जो फेल होगा उसका अंजाम क्या होगा? वह अम्मा मनूतिया किताबहू बिशिमालिही, जिसका नाम है अमाल उसके बाएं हाथ में, उसके लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। फयकूल, वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मेरी किताब मुझे न दी गई होती। वलम अद्रि मा हिसाबिया, ऐ काश मेरा हिसाब व किताब मुझे पता न चलता। वलम अद्रि मा हिसाबिया, काश के मुझे अपना हिसाब व किताब पता न चलता। या लैतहा कानतिल काज़िया, ऐ काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल आज मेरे कोई काम ना आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरा पावर, मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी, मेरी तमाम हुकूमत, मेरी कुर्सी आज सब हलाक हो गई, सब खत्म हो गई। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा खुजूहु फगुल्लू, फरिश्तों इस जालिम को पकड़ लो, इसको जंजीरों में बांध दो। सुम्मल जहीम सल्लू, इसको जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दो। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, इसको 70 गज लंबी जंजीरों में जहन्नम में डाल दो, जकड़ करके डाल दो। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये गरीबों को खाना नहीं खिलाया करता था। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज कोई इसको बचाने वाला नहीं है। तो जन्नत ये कामयाब लोगों को मिलेगी और जहन्नम ये नाकाम लोगों को मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जिसको कामयाब होना है वो जन्नत के लिए कोशिश करे, और जिसको कामयाबी नहीं चाहिए वो जहन्नम में जाने की कोशिश करे। अच्छा, जहन्नम का नाम आपने बहुत सुना होगा। ये जहन्नम कैसी होगी, बस आप इतना समझ लीजिए कि दुनिया में अगर दुख
तकलीफ, परेशानी और अजियत किसी चीज का नाम है तो वो अपनी चरम सीमा पर, अपनी इंतहा पर, अपने एक्सट्रीम लेवल पर अगर कहीं होगी तो जहन्नम में होगी। दुनिया में एक इंसान जितना भी परेशान हो जाए, जहन्नम की परेशानी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अंदाजा लगाना चाहते हैं कि जहन्नम कैसी होगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, कयामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा जिसने दुनिया में बहुत ऐशो आराम से जिंदगी गुजारी थी। हम कह सकते हैं कि वो करोड़पति, अरबपति घर में रहता था, हमेशा एसी में सोता था, हमेशा बेहतरीन मकान में रहा करता था, जो कपड़ा पसंद आया खरीद लिया, जो जूता पसंद आया खरीद लिया, अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था, न कोई बीमारी थी, न कोई दुख था, न कोई तकलीफ थी, बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजार के आया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको एक पल के लिए अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा, फयुस्बगु सबगतन फिन्नार, उसको जहन्नम में, हम लोग तो बनारस के हैं, हमारे यहाँ कपड़े का कारोबार होता है, कपड़े का जब उसमें जो धागा होता है ना, धागा, तो उस धागे को कलर करने के लिए एक बहुत बड़े भगोने में और बर्तन में पानी गर्म किया जाता है, और पानी गर्म करने के बाद और खौलाने के बाद उस जो बाना होता है, जो धागा होता है, उसको उस खौलते हुए पानी में डाला जाता है और उसमें कलर डाला जाता है, तब वो उस धागे का कलर चेंज होता है। तो उसको अरबी में क्या बोलते हैं? सब्ग बोलते हैं। तो धागे को रंगीन करने के लिए, कपड़े को रंगीन करने के लिए जो रंगने वाला रंगरेज होता है वो एक बार अंदर डालता है, फिर निकालता है, वो ज्यादा देर तक अंदर नहीं रखता क्योंकि डर होता है कि कलर ज्यादा न हो जाए। तो अल्लाह के नबी ने यहां जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो लफ्ज बड़ा बेहतरीन है। आपने फरमाया फयुस्बगु सबगतन फिन्नार, उसको जहन्नम की आग में अल्लाह ताला डाल करके फौरन निकाल देगा। एक पल के लिए डालेगा, एक लम्हे के लिए डालेगा, एक हल्के से सेकंड के लिए और सेकंड के भी एक हिस्से के लिए अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा और जहन्नम से निकालेगा। और अल्लाह पूछेगा हल रअयत खैरन कत्तु हल मर्र बिका नईमुन कत्तु, ऐ मेरे बंदे ये बता, क्या तूने दुनिया में कभी कोई ऐशो आराम देखा है? कभी क्या तूने दुनिया में कोई सुख देखा है? क्या तूने कभी दुनिया में भलाई देखी है? जो इंसान सारी जिंदगी ऐशो आराम से रह कर के आया था, सारी जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार के आया था, एक पल जहन्नम में जाने के बाद जवाब देगा मा रअयतु खैरन कत्तु, मा रअयतु खैरन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने जिंदगी में हमेशा दुख देखा है, हमेशा तकलीफ देखी है, हमेशा परेशानी देखी है, मैंने दुनिया में कभी कोई खैर और भलाई नहीं देखी है। यह होगी जहन्नम। अच्छा, जहन्नम सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, जहन्नम के अंदर भी फीलिंग है, जहन्नम बोलती है, जहन्नम बात करती है। अल्लाह कुरान में कहता है जहन्नम कयामत के दिन बोलेगी हलिम तला, अल्लाह पूछेगा कि ऐ जहन्नम क्या तू भर गई? हलिम तलाती, ऐ जहन्नम क्या तू भर गई? तो जहन्नम आवाज देगी हल मिन मजीद, ऐ अल्लाह मैं भरी नहीं हूं, और भी गुंजाइश मेरे अंदर है, और भी स्पेस मेरे अंदर है, अगर और तेरे नाफरमान और गुनहगार बंदे अगर बाकी हो तो अल्लाह तू उनको भी भेज दे। जहन्नम बात करती है, जहन्नम बोलती है। अच्छा, जहन्नम प्रतीक्षा कर रही, इंतजार कर रही है। अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम घात लगा करके बैठी है, इंतजार में बैठी है, प्रतीक्षा कर रही है, वेटिंग कर रही है। किसका? लित्तागीन माबा, जहन्नम उन लोगों का ठिकाना है जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, जो अल्लाह के कानून को तोड़ने वाले हैं, जो अल्लाह को नाराज करने वाला काम करते हैं। लाबिसीन फीहा अहक़ा, और जहन्नम के अंदर जो जाएगा वो बहुत लंबे पीरियड तक उसमें रहेगा। अगर काफिर है, अगर मुशरिक है तो हमेशा रहेगा, अगर मुसलमान है और गुनहगार है अपने गुनाह की सजा झेल करके निकलेगा। लाबिसीन फीहा अहक़ाबा, वो जहन्नम में बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा, जब गर्मी लगती है तो इंसान सबसे पहले ठंडक तलाश करता है। आप धूप में निकलते हैं ना तो आप ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां आपको साया मिले। जब कड़ी धूप निकली हो और आप घर के बाहर निकलते हैं तो आप अपने सर के ऊपर गमछा और अपने सर के ऊपर चादर और रुमाल लगा लेते हैं कि मुझे धूप ना लगे।
जहन्नमियों को जब जहन्नम की आग उनको गरमाएगी और जहन्नम की आग से उनको तकलीफ होगी तो उनको ठंडक चाहिए, लेकिन अल्लाह कह रहा है ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, उनको जहन्नम में ना तो ठंडक मिलेगी और जब प्यास लगेगी ना तो उनको पानी मिलेगा, इल्ला हमीमन व गस्साक़ा, जब उन्हें प्यास लगेगी अल्लाह खौलता हुआ पानी उनको देगा और पीप और मवाद उनको दिया जाएगा, यही उनका खाना होगा, यही उनका पानी होगा। ना उनको ठंडक मिलेगी ना उनके हलक की प्यास को बुझाने के लिए पानी मिलेगा। अल्लाह अकबर। जहन्नम कितनी गहरी होगी। एक मर्तबा अल्लाह के नबी साहबा के साथ जा रहे थे, सही मुस्लिम के अल्फाज है, अचानक आपने एक जोरदार आवाज सुनी। आपने साहबा से पूछा, ऐ मेरे साहबा ये आवाज कैसी आ रही है, क्या तुम्हें मालूम है? साहबा ने कहा नहीं अल्लाह के नबी हमें नहीं मालूम, अल्लाह ज्यादा जानता है, उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नारी मुंदु सबईन खरीफा, ऐ मेरे साहबा ये एक पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले जहन्नम में गिराया गया था। फहुआ यंतही अलान इला कारिहा, जो जहन्नम में जो पत्थर 70 साल पहले गिराया गया था, 70 साल के बाद आज वो उसकी तह तक गया है, आज उसकी गहराई तक गया है। जहन्नम इतनी गहरी है। जहन्नम की आग कैसी होगी? दुनिया की आग तो हम जानते हैं, हमने देखा है। भोपाल में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, गैस कांड, लोग जल के मर गए थे। गैस के असर से उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ऐसी होगी जैसे कोई आग में जल गया हो। आज भी दुनिया में कहीं आग लगती है, कोई जल के मर जाए, हम उसकी डेड बॉडी देखते हैं, पूरी चमड़ी जल जाती है, तो कमजोर दिल और दिमाग का आदमी जले हुए आदमी की लाश नहीं देख सकता। दुनिया की लाश, दुनिया में इंसान अगर आग में जल जाए हम उसकी लाश को नहीं देख सकते। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की आग कैसी होगी? जहन्नम की आग पेट्रोल से न जलेगी, जहन्नम की आग डीजल से न जलेगी, जहन्नम की आग केरोसिन से न जलेगी, जहन्नम की आग कोयले से न जलेगी। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को तुम जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, जहन्नम की आग पत्थरों से जलेगी। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि जहन्नम की आग नॉर्मल पत्थर से नहीं जलेगी, एक स्पेशल पत्थर आता है जिसको गंधक का पत्थर बोलते हैं। गंधक का पत्थर कैसा होता है? उसमें आग और ज्यादा भड़कती है। जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी और गंधक के पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासून अल्लाह, और जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, जहन्नम के जो निगरानी करने वाले फरिश्ते होंगे, वो बड़े सख्त होंगे, बड़े टाइट होंगे। वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, वो रिश्वत लेने वाले नहीं होंगे, वो कुछ ले दे करके बात खत्म करने वाले नहीं होंगे। वो तो अल्लाह ताला की वो ऐसी मखलूक होंगे, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया उस हुक्म से वो ना आगे हो सकते हैं ना पीछे हो सकते हैं। वो अल्लाह के हर हुक्म की फरमा बरदारी